लर्निंग विद यूट्यूब आज फिजिक्स का नेक्स्ट लेक्चर। इससे पहले हमने पढ़ चुके थे कि दो चार्ज अगर प्लस प्लस हों, ठीक है, ये दो चार्ज माइनस माइनस हों, तो दो चार्ज प्लस प्लस हैं तब भी उनके मिड पॉइंट पर नेट फोर्स जीरो होगा, एफ नेट इक्वल टू ज़ीरो। और जब दो चार्ज हमारे पास माइनस माइनस हैं तो उनके मिड पॉइंट पे एफ नेट तब भी जीरो होगा, यानी कि एफ नेट यहाँ भी जीरो होगा और एफ नेट यहाँ भी जीरो होगा, यानी दोनों जगह एफ नेट जीरो होगा, यानी कि परिणामी बल जो होगा वो जीरो होगा। जब कब? जब दोनों प्लस प्लस क्यों हो या दोनों माइनस माइनस क्यों, चाहे आप मिड पॉइंट पे प्लस का ला कर रखो, चाहे आप मिड पॉइंट पे माइनस का ला कर रखो। तो अब ऐसा है, इसी के अनुसार एक पूरा सिस्टम तैयार करते हैं। वो पहला सिस्टम जो बनाएंगे वो बनाएंगे स्क्वायर। स्क्वायर मतलब वर्ग। तो पहले थोड़ा स्क्वायर के बारे में पढ़ रहे हैं कि स्क्वायर होता क्या है। ये हो गया स्क्वायर मतलब वर्ग, ठीक है। तो स्क्वायर क्या होता है, देखो, जिसकी सारी साइड मतलब ऑल साइड आर इक्वल, यानी कि सारी की सारी जो हमारे पास इसकी भुजाएं हैं वो इक्वल हों, उसे क्या कहते हैं, एक वर्ग कहते हैं। ये ए बी सी डी, ए बी सी डी कोई वर्ग है, सही है। और जिसकी प्रत्येक भुजा कितनी है, ए मीटर। ए मीटर कहते हैं, सेंटीमीटर कहते हैं, ये ए मीटर, यानी हर एक भुजा उसकी कितनी है, ए है, ये भी ए है। तो सारी साइडें कैसी हैं, इक्वल हैं। और इसका एवरी एंगल, यानी कि पहली प्रॉपर्टी क्या है इसकी, पहली प्रॉपर्टी ये हो गई कि प्रत्येक साइड यानी प्रत्येक भुजा समान होती है, यानी बराबर होती है। प्रत्येक भुजा बराबर होती है। और दूसरा पॉइंट क्या होता है इसका, एवरी एंगल जो होता है, प्रत्येक एंगल, यानी कि जो कोण बन रहा है यहाँ पे, ये जो कोण है ये वाला, ये कोण है बी पे जो कोण बना, सी पे जो कोण बना और डी पे जो कोण बना, यानी एवरी एंगल। देखो एक भुजा ऐसे, अगर कोई ऐसे है और कोई ऐसे है तो उसमें 99% ये केस होता है कि 90 का कोण बन रहा होगा, सही है। तो हमारे पास एक कोण ये हो गया। तो प्रत्येक एंगल यानी प्रत्येक कोण जो होता है, प्रत्येक कोण वो कितने का होता है, 90 डिग्री का होता है। नंबर 3 क्या है हमारे पास, अगर इसके विकर्ण मिलाए जाए में, इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसके अगर विकर्ण मिलाए जाए में, यानी कि इसके डायगोनल, तो डायगोनल मिलाए जाएंगे इसके, तो क्या होगा, जैसे डी से बी को मिलाया है, ठीक। तो इसका जो डायगोनल होता है वो यानी कि एंगल को, 90 डिग्री कोण को दो बराबर भागों में बराबर बांटता है, दो बराबर भागों में। वो कैसे, ये कोण कितना होगा, देखो 90, और ये वाली भुजा और ये वाली भुजा कैसी आपस में बराबर, ठीक है। और बराबर भुजाओं के कोण आपस में कैसे बनते हैं, बराबर बराबर। अगर मैं कहने लगूँ ये कोण अगर x है तो ये कोण भी कितना होगा, x होगा, ठीक है। और त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, 180 डिग्री। अगर मैं त्रिभुज में देखूँ, त्रिभुज बी सी डी, ये कोई त्रिभुज हो गया, बी सी डी कोई समकोण त्रिभुज है, इसमें दोनों भुजाएं बराबर हैं, तो ये वाले कोण भी आपस में कैसे होंगे, बराबर। ये 90 है तो ये बराबर बराबर कितने होंगे, 45, यानी कि ये हमारे पास 45, चाहे एक्स माने कर लो, ठीक है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, यानी 180 डिग्री होता है। तो ये अब ये वाला विकर्ण क्या है, ये भी हमारे पास कितना 45 में डिवाइड कर देगा एंगल को, ठीक। अगर ये वाला विकर्ण एक दूसरे से अगर मिलाया जाएगा तो ये भी एक दूसरे को कितने में 45 डिग्री में डिवाइड कर देगा। तो थर्ड पॉइंट इसका ये है कि वर्ग का विकर्ण, वर्ग के विकर्ण कोण को दो बराबर भागों में, बराबर भागों में विभाजित करता है। सही है, यानी कि जो हमारे पास विकर्ण होता है वो कोण को क्या बराबर भागों में विभाजित कर देता है, दो बराबर भागों में। ये इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि एंगल फाइंड आउट करना जरूरी है, क्योंकि फोर्स में कहीं ना कहीं एंगल हमें निकालना पड़ेगा। तो उसी के अनुसार ये पता होना चाहिए हमें कि हमारे पास जो वर्ग है, वर्ग की क्या कंडीशन होती है, वर्ग की क्या प्रॉपर्टी है सारी की, ये सारी की सारी वर्ग की क्या है, सारी प्रॉपर्टीज़ हैं। क्या प्रॉपर्टीज़ है, पहली प्रॉपर्टी क्या है इसकी, प्रत्येक भुजा जो होती है बराबर होती है आपस में, और प्रत्येक कोण कितना होता है इस पर 90 डिग्री का होता है। और वर्ग जो है, वर्ग के विकर्ण जो होते हैं वो दो बराबर भागों में विभाजित करते हैं कोण को, ठीक है। तो वर्ग के विकर्ण कोण को दो बराबर भागों में विभाजित करता है। तो ठीक, अब क्या है देखो, अगर मैं यहाँ पे 90 डिग्री था ये और इस वाले त्रिभुज में अगर मैं पाइथागोरस प्रमेय लगाऊं, क्योंकि समकोण त्रिभुज है,
ठीक, इस वाले त्रिभुज में अगर पाइथागोरस प्रमेय लगाई जाए त्रिभुज बी सी डी में, यानी कि त्रिभुज बी सी डी में पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर मतलब कर्ण का स्क्वायर, कर्ण क्या देखो 90 के सामने भुजा यानी कि ये वाली बी डी, तो बी डी का स्क्वायर बराबर डी सी का स्क्वायर और प्लस बी सी का स्क्वायर। बी डी का स्क्वायर क्या होगा, ये होगा हमारे पास ए स्क्वायर, इसकी वैल्यू भी कितनी बी सी की ए स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा बी डी बराबर बी डी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2a स्क्वायर। तो यहाँ से जो आगे वैल्यू आ जाएगी बी डी बराबर आ जाएगा हमारे पास 2a स्क्वायर के अंदर रूट, तो इसका तो वर्ग रूट बाहर निकलेगा तो जाएगा √2 × a, यानी कि बी डी की वैल्यू ये आ गई। तो पूरा बी डी यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, ये पूरा बी डी आ गया निकल के। अगर ऐसा निकालोगे ए सी तो ए सी भी हमारे पास √2a आगा, यानी विकर्ण जो होता है वो विकर्ण क्या होगा, विकर्ण ये होगा जो भी भुजा दे रखी है उसे काय से इन्हीं का मैं मल्टीप्लिकेशन करना गुणा करनी है √2 से। अगर √2 से गुणा कर देंगे जो भी वर्ग की भुजा दे रखी होगी तो हमारे पास क्या निकल कर आगा, वो उसका विकर्ण निकल कर आगा। ठीक, ये इंपॉर्टेंट बात है कि दो बराबर भागों में बांटेगा विकर्ण कोण को, और विकर्ण जो होगा वो क्या होगा √2 भुजा का, यानी भुजा का कितना गुना √2 गुना। सही है, ये सारी की सारी बातें पता होनी चाहिए हमें थोड़ा थोड़ा स्क्वायर के बारे में। ठीक, जिन्होंने पढ़ रखा अच्छी बात, जिन्होंने पढ़ा है इसको इसलिए बताया जा रहा है कि जिन्होंने नहीं पढ़ा हो सकता उन्होंने नहीं पढ़ा हो तो स्क्वायर उनके लिए है, क्योंकि जो बायोलॉजी वाले बच्चे होते हैं वो कम पढ़ते हैं इनकी प्रॉपर्टीज़। जो भी हमारे पास स्क्वायर होता है या रेक्टेंगल होता है, ठीक है, तो क्या देखो अब अगर ये मेरे पास कोई स्क्वायर है, ठीक है, ए बी सी डी, ये क्या है, कोई स्क्वायर है और इसकी ये प्रत्येक भुजा कितनी है ए, तो किसका प्रत्येक एंगल कितना होगा 90 और आधा आधा कोण कितना होगा 45 डिग्री। और ये जो होगा ना ये इसका जो होगा ये डायगोनल होगा, और ये क्या होगा भुजा से कितने से गुणा कर देंगे √2 से, यानी पूरी यहाँ से यहाँ तक कितनी होगी ये पूरी भुजा √2 × a, और ये वाली भी कितनी होगी, ये वाली भी होगी हमारे पास √2 पूरी यहाँ से यहाँ तक। तो बी डी क्या होगी √2 × a, और ए सी भी कितनी होगी √2 × a। ये क्या हो गए, ये विकर्ण हो गए। ठीक, अगर यहाँ पे कोई हमारे पास मिड पॉइंट है, ये वाला पूरा, ये क्या है, पूरी एक रेखा है ए सी, और ये क्या है, पूरी रेखा है बी डी, और मैं कहने लगूँ कि मिड पॉइंट है यहाँ पर ओ बिंदु, यानी पूरी जो रेखा है ये है √2a, पूरी रेखा √2a है। तो यहाँ से यहाँ तक कितनी होगी, बी ओ कह दो या ओ डी कह दो, यानी कि मिड पॉइंट है ना, तो आधी आधी कितनी होगी, तो ओ डी हो, ओ डी कह दे या ओ बी कह दे, बात एक ही है। तो पूरी कितनी है देखो, आधा कर देंगे भाग दे देंगे 2 से, तो कितनी होगी देखो, ओ डी बराबर कितना होगा √2 × a और भाग 2। सही है, क्योंकि यहाँ पे ज़रूरी है निकालना ये। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ओ डी कह दे या ओ बी कह दे, यानी कि ओ डी यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस, ठीक, ओ और डी ये वाली डिस्टेंस निकालनी ज़रूरी है। क्यों, यहाँ पे कोई ना कोई चार्ज ला के रखा करेंगे अपनों, उस पर निकालना होगा नेट फोर्स कितना होगा, तो ये निकालना बहुत ज़रूरी है। तो ओ डी बराबर कितना आ गया देखो √2, और कितने से भाग दे दिया मैंने 2 से, और इस वाले 2 को मैंने √2 × √2 लिख लिया। कोई फ़र्क पड़ा, कुछ नहीं, क्योंकि ओ डी बराबर आ गया a/√2। सही है ये, और ओ बी भी कितना होगा, ओ डी अगर √2 आ गया तो ओ बी भी कितना होगा हमारे पास, ओ बी की वैल्यू भी इतनी आ गई। ठीक है, a/√2। ऐसे ही अगर आप निकालोगे ओ ए, यानी ए ओ कह दें या ओ सी कह दें, ए ओ बराबर ओ सी, वो भी कितना आएगा a/√2। ठीक, यानी जो भी भुजा होगी, अगर इसकी आधी भुजा निकालेंगे, जो भी भुजा होगी उसे कितने से डिवाइड कर देंगे √2 से। ठीक है, और पूरा विकर्ण निकालेंगे तो √2 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे। फ़र्क इतना है कि अगर पूरा विकर्ण निकालेंगे यानी पूरा डायगोनल निकालेंगे तो √2 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे, और विकर्ण का आधा निकालेंगे तो √2 से भाग करेंगे। याद करने का सही तरीका ये है, आधा निकालेंगे, आधा कर देंगे इस चीज़ का तो भाग कर देते हैं, तो √2 से भाग कर दो, और पूरा निकालेंगे तो क्या कर देंगे मल्टीप्लिकेशन, यानी कि √2 से गुणा कर देंगे। सही है, तो ये जो है कुछ स्क्वायर के बारे में थोड़ी सी प्रॉपर्टीज़ थी, उन्हें पढ़ना भी ज़रूरी था, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन बनता ही रहता है, पूरा सिस्टम जो बनेगा इसी के ऊपर बनेगा। ठीक, जैसे मान लो अभी एक दे रहा हूँ आपको कि हमारे पास कोई स्क्वायर है, ठीक है, पी
तो क्यू आर एस, ये पी क्यू आर एस कोई स्क्वायर है और इसकी हमारे पास ये वाली भुजा जो है वो एक्स है, तो हर एक भुजा कितनी हो जाएगी एक्स एक्स। तो ये वाला देखो, ये वाली क्या होगी पूरी, पूरी भुजा क्या होगी, पूरी की दूरी कितनी होगी हमारे यहाँ से तक एस एस क्यू, ठीक। एस क्यू जो होगी वो होगी पूरी, यानी जो है एक्स की, यानी भुजा से कितने से गुणा कर दें, √2 की गुणा कर देंगे भुजा से, ठीक। लेकिन ये भैंस से यहाँ तक है पूरी एस क्यू है, वो कितनी है √2 गुणा एक्स, पूरा विकर्ण है। लेकिन मैं अगर यहाँ से आधी निकालूँ, आधी क्यू ओ या ओ क्यू, अगर आधी निकालेंगे, ठीक है, नहीं तो क्या करेंगे भाग कर देंगे। तो यहाँ से तक की जो डिस्टेंस आएगी वो कितना आएगी x/√2, ये वाली, और ये वाली भी कितनी आ गई x/√2, सही है। तो ये अगर ऐसी यहाँ करेंगे तो यहाँ से यहाँ तक आधी कितनी आ गई PO, PO भी कितनी आ गई x/√2, और ये वाली कितनी आ जाएगी आधी, ये भी x/√2, कौन सी OR। तो सारी की सारी वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये आना चाहिए, जो भी भुजा होगी उसी के हिसाब से चलना है। क्वेश्चन देखो क्या बनेगा, क्वेश्चन बनेगा देखो ABCD एक स्क्वायर है, यानी कि एक वर्ग है, ABCD कोई वर्ग है, ये ABCD कोई वर्ग है, A B C और D, ये कोई वर्ग है। क्या कहा, इसके प्रत्येक वर्टेक्स पे, यानी कि एवरी वर्टेक्स पे, यानी प्रत्येक शीट्स पर, इसके प्रत्येक शीट्स पर प्लस का क्यू चार्ज रखा है, हर एक शीट्स पर। इस पे भी प्लस का क्यू चार्ज, इस पे भी प्लस का क्यू चार्ज, और इस पे भी प्लस का क्यू चार्ज, और इस पे भी प्लस का क्यू चार्ज। बोलेगा क्वेश्चन ABCD एक वर्ग है जिसके प्रत्येक कोने पर, यानी प्रत्येक शीट्स पर, सॉरी प्रत्येक शीट्स पर कह देगा कि प्लस का क्यू चार्ज रखा है। तो एक इनके केंद्र पे, यानी कि वर्ग के केंद्र के पर कोई O है, कोई केंद्र इसका, और यहाँ पे क्यू चार्ज लगा रखा Q0, वो चाहे प्लस का रखो चाहे माइनस का रखो, आप प्लस का लगा रख लिया मैंने, ठीक है। तो कहेगा इसके प्लस पे, यानी केंद्र पे, वर्ग के केंद्र पर कोई प्लस का Q0 चार्ज रखा है, तो इस Q0 पर नेट फोर्स कितना होगा इन सभी आवेशों के कारण, इन सभी आवेशों के कारण। तो ये जो सिस्टम बना है, पूरा निकाय बना है, स्क्वायर है एक, ठीक है, एक वर्ग है और वर्ग के प्रत्येक कोने पर प्लस का क्यू आवेश रखा है, तो वर्ग के केंद्र पर एक Q0 प्लस का चार्ज लगा रख दिया है, तो उस Q0 पर नेट फोर्स कितना होगा इस पूरे आवेशों के कारण कितना होगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वही जो अब तक पढ़ चुके हैं सारी क्लासें, कि प्लस प्लस सामने होंगे तो क्या करेंगे, माइनस माइनस सामने होंगे तो क्या करेंगे, सारा का सारा अब यूज होने वाला है वो सारा का फंडे। तो क्या देखो, इसे देखो भी ये विकर्ण हो गया, और इसकी क्या देगा भुजा भी बोल देगा आपसे कि भुजा कितनी है, तो वो क्या देगा जिसकी प्रत्येक भुजा कितनी है A है, A मीटर है, ठीक। तो विकर्ण क्या होता है देखो, यहाँ से है तक ये हो गया विकर्ण AC, ये इसका मिड पॉइंट हो गया O, इसे ही मिला देंगे, ठीक। तो क्या हुआ, अब देखो यहाँ पे कोई O बिंदु है और इस पे प्लस का Q0 रखा लगा चार्ज, ठीक है। वैसे पढ़ा भी चुके हैं, पूरा भी कर लेंगे एक बार, चाहे पढ़ा चुके हैं। हमारे पास देखो A और C को देखो, A से C तक की डिस्टेंस देखो कितनी होगी, वो मैंने बता चुका हूँ। AC कितनी होगी अभी बताया था, स्क्वायर के अंदर क्या होता है √2 से किससे गुणा कर देते हैं, भुजा की, पूरा विकर्ण निकल के आ गया AC। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है √2a पूरी डिस्टेंस, और AO कितनी होगी, AO यही बताया था अभी, वो होगी हमारे पास भुजा से भाग दे देंगे किससे √2 को, तो वो AO हो गई, ठीक है। क्यों निकालेंगे, क्योंकि हमारे पास इस पर नेट फोर्स निकालना है, इस पर नेट फोर्स निकालेंगे तो हमारे पास कूलाम का नियम लगेगा। कूलाम का नियम पता ही है आपके, दोनों दो चार्ज होने चाहिए कम से कम, और उनके बीच की डिस्टेंस होनी चाहिए कुछ भी, वो डिस्टेंस निकल के आ गई। और वैसे निकालने की आवश्यकता भी नहीं है, मैं तो पढ़ा चुका हूँ। देखो हमारे पास यही प्लस का है और यही प्लस का है, परिमाण में दोनों कैसे हैं एक एक, और समान चिन्ह के हों, और परिमाण में कैसे हों समान हों, समान चिन्ह के हों और परिमाण में कैसे हों समान हो, तो उनके मिड पॉइंट पे नेट फोर्स कितना निकल के आता है 0, ठीक है। समान परिमाण के हों और समान चिन्ह के हों तो उनकी मिड पॉइंट पे नेट फोर्स कितना निकल कर आता है 0 निकल कर आता है, ठीक है। इससे पहली क्लासों में पढ़ा भी चुके हैं आपको। तो क्या है, अब हम देखो एक बार और कर लेते हैं, उसके बाद हम खुद करते रहेंगे, आप करके देखते रहिए। तो क्या होगा देखो, पहले मैं निकालूंगा बिंदु A पर रखे प्लस Q आवेश के कारण बिंदु O पर फोर्स, ठीक। तो निकालेंगे, देखो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, ये वाली डिस्टेंस आ गई A/√2, ये वाली इतनी। तो निकालेंगे बिंदु A पर रखे प्लस Q आवेश के कारण, प्लस Q आवेश के कारण
आवेश के कारण बिंदु ओ पर रखे प्लस क्यू नॉट आवेश पर बल। ठीक है, तो आवेश पर बल चाहे आप इसको क्या मान लो, F1 मान लो। ठीक, F1 मानेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, फॉर्मूला क्या होता है, के Q1, Q1 की जगह कितना Q, Q2, Q2 की जगह कितना Q नॉट अपॉन आर स्क्वायर। आर की जगह कितना, मतलब दोनों के बीच की डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, वो है A/√2, A/√2। और दूरी पे क्या होता है, वर्ग, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है, F बराबर होता है के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, नहीं, आर की जो वैल्यू है वो कितनी है इस टाइम, दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, A/√2। ठीक है, नहीं, वही लगाना बार बार में फॉर्मूला। तो कूलॉम का नियम क्या हो जाएगा, यहाँ से F1 की वैल्यू आ जाएगी निकल के, देखो कितनी आ गई यहाँ से F1 की वैल्यू, के Q नॉट, और कितनी आ गई फिर देखो इसका स्क्वायर, और वर्ग से रूट कर दिया कितना आएगा 2, और ये कहाँ जाएगा ऊपर। तो F1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2K Q नॉट अपॉन A स्क्वायर। ये फोर्स आ गया बिंदु ए के कारण बिंदु ओ पर बल। अब ये देखो ये भी प्लस का है और ये Q नॉट भी प्लस का है, तो क्या करेंगे, देखो रिपल्सन कर देंगे, यानी कि जो F1 की दिशा है वो ये होगी निकल के। ठीक है, नहीं, F1 की दिशा आगे निकल गई है हमारे पास, तो F1 की दिशा कितनी आ गई, देखो निकल के ये हो गई F1 की डायरेक्शन आ गई है। ठीक, कि F1 डायरेक्शन निकाल ली। अब क्या करेंगे, इसके सामने देखो बिंदु C के कारण बिंदु O पर बल, तो लिख देंगे बिंदु C के कारण, ये बिंदु C पर रखे प्लस क्यू आवेश के कारण, कैसे ही बोल दो, सही है नहीं, बिंदु C के कारण बिंदु O पर रखे प्लस क्यू नॉट आवेश पर बल। F2 मान लें इसे, क्या होता है के Q1 की जगह देखो कितना है Q, और Q2 की जगह कितना है Q नॉट, तो हो जाएगा Q नॉट अपॉन आर स्क्वायर। है से तक की डिस्टेंस भी कितनी होगी, ठीक है, बता चुका हूँ पहले आपको, सारी प्रॉपर्टी बता दी थी मैंने स्क्वायर की, A/√2। तो आर की जगह कितना है A/√2, तो A अपॉन, सही है, तो ये क्या है देखो फोर्स, इसकी यहाँ पे क्या था A/√2, तो A/रूट था, तो क्या है थोड़ी सी टेक्निकल की वजह से आवाज़, तो हमारे बॉयज़ जो है आवाज़ चली गई थी, तो अब देखो दोबारा समझा रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ मैं, समझ लियो। कह रहा है बिंदु सी के कारण निकालेंगे, बिंदु सी पे जो चार्ज रखा है प्लस का क्यू, इसके कारण यानी बिंदु ओ पर फोर्स कितना लगेगा, तो क्या होगा हमारे पास, बिंदु ओ पर रखे प्लस क्यू नॉट आवेश पर बल। F2 मान लिया, वो क्या हो जाएगा के क्यू नॉट अपॉन, देखो Q1 की जगह Q, Q2 की जगह क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर, आर की जगह कितना है A/√2 करा, तो ये आ गया सोल्व आउट होके। अब इसकी डायरेक्शन देनी है हमें, डायरेक्शन, ठीक है, ये भी प्लस का है और ये क्यू नॉट भी प्लस का है, तो क्या करेंगे, रिपल्सन यानी प्रतिकर्षण करेंगे। अब इसके कारण भी निकल गया फोर्स, वो हो गया F1, और इसके कारण भी निकला जो फोर्स वो हो गया F2। दोनों की डायरेक्शन कैसे हो गई, विपरीत डायरेक्शन में हो गया। जब विपरीत डायरेक्शन में दो क्वांटिटी होती हैं, और कौन सी क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, यानी कि जो सदिश राशियाँ होती हैं, अगर उनकी डायरेक्शन विपरीत डायरेक्शन हो जाती है, यानी विपरीत दिशा में हो जाती हैं, तो उनका आपस में परिणामी जब निकालते हैं रिजल्टेंट, तो वो क्या हो जाता है, घटता में माइनस का साइन लगता है बीच में। अब मैं कहने लगूँ क्या, ठीक है, कि नोट कर लियो, मैं कहने लगूँ क्या, बिंदु ए व सी के कारण, बिंदु ए व सी के कारण, सही है, बिंदु बिंदु ए
बा सी के कारण बिंदु ओ पर रखे, बिंदु ओ पर रखे प्लस क्यू नॉट आवेश पर परिणामी बल यानी कि एफ नेट। तो मैं एफ डैश मान लूँ उसको, एफ डैश मान लो या एफ कुछ भी और मान लो, ठीक है, एफ डैश। तो एफ डैश की हो जाएगा एफ नेट, वो कितना आगा निकल के एफ डैश नेट क्या हो जाएगा, देखो एफ वन एफ टू और विपरीत दिशा में तो क्या लग जाएगा माइनस। तो एफ नेट डैश की वैल्यू कितनी आएगी, एफ वन की वैल्यू कितनी है 2k क्यू नॉट अपॉन ए स्क्वायर, माइनस एफ टू की वैल्यू कितनी है 2k क्यू नॉट अपॉन ए स्क्वायर। ये प्लस का ये माइनस का कैंसल आउट हो गए, तो एफ डैश नेट इक्वल टू कितना आ गया 0। और ये पढ़ा भी था, ठीक है, क्या था ये पढ़ा था कि हमने कहा दो चार्ज हों और प्लस प्लस के हों या माइनस माइनस के हों, यानी कि समान चिन्ह के हों, तो उनकी मिड पॉइंट पे जो फोर्स निकल कर आता है ना वो 0 होता है। तो अब क्या पूरे सिस्टम में रख रहे हैं इसको सिस्टम भी कौन सा स्क्वायर है। अगर आपसे सोल्व करवागा, ये 4 नंबर है बोर्ड में पूछे क्वेश्चन आपसे बोर्ड में, तो आपको पूरा सोल्व आउट करना पड़ेगा, 4 या 6 जो भी हो, 4 यानी 4 मार्क्स का हो या 6 मार्क्स का हो, तो आपको पूरा सोल्व आउट करना पड़ेगा ये, इसलिए मैं करा रहा हूँ इसको, फिर उसको अगली बार में आपको खुद करके देखना है। एक और सिस्टम बना लेंगे, ठीक है। तो क्या अब क्या करेंगे, देखो ए और सी कारण तो निकाल ही लिया फोर्स, अब निकालेंगे बी और डी के कारण फोर्स, ठीक। तो वो भी कितना आएगा एफ डबल डैश मान लेंगे उसको। तो डायरेक्ट लिख रहा हूँ, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी होगी ए अपॉन रूट टू, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस भी कितनी होगी ए अपॉन रूट टू। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ वो कितना हो जाएगा, मैं F3 मान लूँगा, चलो लिख ही देते हैं। चलो बिंदु बी के कारण बिंदु ओ पर बल F3 मान लें उसको, क्या हो जाएगा 2k क्यू नॉट अपॉन ए स्क्वायर, यही आ जाएगा। ऐसी बिंदु डी के कारण, ठीक है, ओ पर बल, तो आ जाएगा हमारे पास कितना F4, उसको मैंने F4 मान लिया 2q नॉट अपॉन ए स्क्वायर। डायरेक्शन और देते हैं, इनकी डायरेक्शन क्या होगी, देखो इसके कारण निकाला ये प्लस है और क्यू नॉट कैसा प्लस, कैसे करेंगे रिपल्सन, तो ये हो जाएगी F3 की वैल्यू, ठीक, ये प्लस है और ये प्लस है, तो ये कैसे करेंगे रिपल्सन, ये किसकी वैल्यू हो जाएगी F4 की वैल्यू, ये होगी F4 की वैल्यू, ठीक है। डायरेक्शन भी दे दी। अब मैं कहूँगा कि F3 और F4 का नेट फोर्स कितना होगा, तो F3 और F नॉट यानी ए बिंदु B कॉमा सी के कारण, सॉरी बी कॉमा डी के कारण बिंदु ओ पर बल, और बल भी कौन सा परिणामी बल, ओ पर परिणामी बल, एफ डबल डैश नेट मान लें इसको, वो क्या होगा F3 माइनस F4, क्योंकि विपरीत दिशा में हो गए देखो दोनों। तो हमारे पास क्या हो जाएगा एफ डबल डैश नेट बराबर F3 की वैल्यू वही 2k क्यू नॉट अपॉन ए स्क्वायर माइनस का 2k क्यू नॉट अपॉन ए स्क्वायर, कैंसल आउट हो गया, ये भी कितना आ गया 0, ठीक। तो एफ डबल डैश नेट भी 0 और एफ डैश नेट भी 0, क्यों, वो इसके कारण था एफ डैश नेट, और ये एफ डबल डैश जो था नेट वो इन दोनों के कारण था। ओवरऑल जो फोर्स निकल के आया बिंदुओं पर ए इसके और चारों के कारण, तो चार्ज हमारे पास चार्ज रखे हैं ये दोनों, इनके सामने नेट फोर्स निकल के आया वो कितना आ गया 0, और एफ डबल डैश और एफ नेट का भी निकलोगे इसका 0 परिणामी बल, तो वो कितना आएगा 0, वो भी 0 निकल कर आएगा। तो ओवरऑल फोर्स कितना आ गया 0। अगर आपके ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन बनता है कि हमारे पास समान परिमाण के सामने आमने सामने आ जाओ, समान चिन्ह के आमने सामने आ जाए स्क्वायर पे, वो स्क्वायर के भी कहाँ वर्टेक्स पर रखे हुए हमें, यानी कि सीट्स पर रखे हुए चार्ज हैं, ठीक है, और समान परिमाण के आमने सामने और समान चिन्ह के हों, और आपसे 4 ऑप्शन दे रखे हों कि बताओ नेट फोर्स कितना होगा, तो एक ऑप्शन में हमारे पास क्या लिखा होगा 0, तो नेट फोर्स जो होगा वो 0 होगा, ठीक। अब देखो स्क्वायर ही है, ठीक, और स्क्वायर है तो देखो कैसा, ये कोई स्क्वायर है, ए
बी, सी और ये डी, और यहाँ पर रखा आपका प्लस का क्यू, ये रखा है माइनस का क्यू, ये रखा है प्लस का क्यू और ये रखा है माइनस का क्यू। वो कहेगा ए बी सी डी एक वर्ग है जिसकी भुजा ए है, ए बी सी डी एक स्क्वायर है जिसकी भुजा कितनी है, ए है, जिसके प्रत्येक वर्टेक्स पे यानी कि एवरी वर्टेक्स पे, ठीक है, सीक्वेंस रखे हैं नहीं क्रमशः रखे हैं रेस्पेक्टिवली, वो क्या है प्लस का क्यू, माइनस का क्यू, प्लस का क्यू और माइनस का क्यू, यानी पहले पे प्लस का, दूसरे पे माइनस का, और सी बिंदु पे भी काय का प्लस का, ठीक, और यहाँ भी काय का ये माइनस का, डी बिंदु पे ये माइनस का क्यू। तो ये आवेश रखे हैं, ठीक। तो क्या बताओ, मिड पॉइंट वही केंद्र पे एक थर्ड चार्ज यानी कि यहाँ पे फिफ्थ चार्ज ला कर रख दिया क्यू नॉट, वो चाहे प्लस का रखो चाहे माइनस का, इससे कोई फ़र्क पड़ने वाला है नहीं, ठीक। वो कहेगा बताओ इस पे केंद्र पे नेट फोर्स कितना होगा, तो वही निकालेंगे। देखो आपको वही पढ़ा चुके हैं पहले ही, आमने सामने कैसे हैं, देखो आमने सामने, अगर ये ए है, ये ए है, तो ये कितनी हो जाएगी ये वाली भुजा, a/√2, ठीक। ये ओ है कोई, और ओ पे क्या रखा है प्लस का क्यू नॉट, तो ये हो जाएगी हमारे पास a/√2, और ये भी कितनी हो जाएगी a/√2। तो देखो प्लस प्लस के हैं और बीच में चाहे प्लस का रखो या माइनस का, नेट फोर्स कितना का निकल के 0, क्योंकि आमने सामने के चिन्ह कैसे हैं समान और परिमाण भी कैसे हैं समान। तो मैं कह दूँगा ए व सी के कारण, डायरेक्ट लिख रहा हूँ ए को ब सी के कारण ओ पर परिणामी बल निकाल लियो आप, क्या आएगा एफ डैश नेट, वो कितना आ जाएगा 0, सही है। फिर क्या करेंगे, ये निकालेंगे, ठीक, किसके कारण, बी व डी के कारण, बिंदु बी व डी के कारण बिंदु ओ पर परिणामी बल, तो एफ डैश डबल डैश नेट माने वो भी कितना आएगा 0, क्योंकि आमने सामने कैसे हो गए देखो, समान चिन्ह के और समान परिमाण के, तो नेट फोर्स कितना आएगा निकल के 0। ओवरऑल फोर्स कितना निकल के आ गया, ठीक है, ओवरऑल फोर्स कितना निकल के आ गया, टोटल फोर्स यानी कि ओवरऑल फोर्स कितना निकल के आ गया, ओवरऑल फोर्स वो कितना आ गया 0, ठीक। तो ये है कि स्क्वायर तैयार करा है, कि स्क्वायर का सिस्टम तैयार करा है। तो अब क्या है देखो, आमने सामने अगर विपरीत चिन्ह के आएंगे तो क्या कहानी बनेगी, ठीक है। तो वो होगा आपका नेक्स्ट क्लास में, इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी वो भी, कि अगर आप यहाँ प्लस का हो और यहाँ माइनस का हो, ठीक, और यहाँ प्लस का हो और यहाँ माइनस का, यानी कि आमने सामने विपरीत चिन्ह के हो, तो फिर नेट फोर्स निकल के क्या आएगा, तो 0 नहीं आता है, फिर कुछ और निकल कर आता है, ठीक। अब ऐसा ही बन सकता है देखो एक सिस्टम, मान लो ये कोई स्क्वायर है, इस पर प्लस का 2q है, ठीक, और ऐसा मानो इस पर प्लस का 3q है, इस पर माइनस का 2q है, इस पर प्लस का 3q है और इस पर माइनस का 2q है, तो ए बी सी डी को स्क्वायर है ये। और देखो आमने सामने क्या आ गया, देखो समान परिमाण के, परिमाण कितना है पे 3q और यहाँ पे 3q, और चिन्ह भी कैसे हैं प्लस के, यानी कि समान चिन्ह के, तो यहाँ पर नेट फोर्स कितना आ गया इस पर 0, एफ नेट डैश कितना आएगा 0, इसके कारण भी और इसके कारण भी, क्यों, परिमाण भी समान और चिन्ह भी समान। अब यहाँ देखो, यहाँ माइनस का 2q है, यहाँ माइनस का 2q है, तो परिमाण भी देखो समान है 2 और चिन्ह भी कैसा है माइनस माइनस, तो यहाँ पे भी नेट फोर्स कितना आएगा, यहाँ भी एफ डैश डबल डैश मान लियो, नेट फोर्स 0। कहने का मतलब सिस्टम ऐसा तैयार हो गए जो आमने सामने के परिमाण भी समान हो और आमने सामने के चिन्ह भी समान हो, ठीक है। जो आमने सामने चार्ज रखे हों उनका चिन्ह भी समान होने चाहिए और उनके परिमाण भी समान होने चाहिए, चिन्ह भी इक्वल हों और यानी कि उसका मैग्नीट्यूड भी इक्वल हो।